बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 नवंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़विया अज़-ज़हरा के MLO के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी, उस समाअत की कुछ जो है अजीब व गरीब चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। मैं आपको पहले से बता दूँ कि आज की समाअत के ऊपर तकरीबन कम अज़ कम 2 वीडियोज़ मैं और भी करूँगा, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया है, वो आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा और उसके अलावा एक रिटर्न ऑर्डर भी आ चुका है, वो भी अगली वीडियो में रखूँगा। तो बहरहाल अब की ये जो वीडियो है, ये वो चीज़ें हैं जो अदालत के अंदर हुई और शायद अब तक आप तक नहीं पहुँची होंगी, क्योंकि जो वहाँ पर अदालत के अंदर जो है, एक तो अपना हाथ काटने की, शाहरग काटने की बात हुई, जो होती है अपना रग काटने की बात हुई, हाथ की रग काटने की किसने की। अदालत के अंदर पुलिस बुलाई गई बाकायदा तौर पे। हैरान कुन और अजीब व गरीब वाक़यात हुए आज अदालत की समाअत के दौरान, और सारा कुछ ज़हरी बात है, ये प्री प्लान था जो मुझे लग रहा है, और ये टोटली इस मामले को आगे ले जाने के लिए ही सारा कुछ किया गया। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, अब की ये वीडियो जो है ये इस हवाले से है, और बाकी इंशाअल्लाह जो जिब्रान नासिर साहब का मौक़िफ़ था और बाकी जो चीज़ें वो इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जी, आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसमें 12 अक्टूबर का ये ऑर्डर था, और इसमें ये सेक्रेटरी सेहत को कहा गया था कि आप एक जो है 2 रुकनी बोर्ड बनाएं, जिसमें एक साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हो जो मल्टीपल विज़िट करे मग़विया ज़हरा के, और उसकी जो ज़हनी हालत है, जो उसकी सूरत हाल है, उसका जो ट्रामा है 6 महीने के दौरान उसके साथ क्या हुआ, वो उसके हवाले से अपनी रिपोर्ट मुरतब करे, और इस दौरान वो ज़हरा के वालिदैन से भी मुलाकात करे, और ज़ाहिर बात है जो चीज़ें पूछनी है, जो कुछ करना है वो करे। बहरहाल आज हम आपको रात अपने लाइव में भी और कल की वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि जी आज जो है डॉक्टरों ने भी जो है शायद अपनी, क्योंकि जज साहब ने रिपोर्ट दे दी थी, डॉक्टरों ने आज रिपोर्ट देनी थी। 2 डॉक्टर्स जो है आज अदालत में आई, लेकिन जब अदालत में आई तो बड़े ही हैरान कुन वाक़यात हुए। क्या हुआ? बहरहाल जी, असाइनमेंट पे जो है हैरान कुन तौर पर जो असाइनमेंट पे 2 डॉक्टर्स थी, एक फ़ातिमा रियाज़ थी जो साइकोट्रिस्ट थी, और डॉक्टर उज़्मा हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। आज ये दोनों आई। फ़ातिमा रियाज़ ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जज साहब को, लेकिन उज़्मा ने कहा कि जी मैंने अभी और भी कुछ विज़िट्स करने हैं जो मेरे शेड्यूल्ड हैं, और उसके बाद ही मैं कोई रिपोर्ट जमा करवा पाऊँगी। बहरहाल उसके बाद हुआ क्या, 11 बजे के करीब जो है आज जो है कोर्ट में ये सारा मामला हुआ। आज जब 11 बजे तो साइकोट्रिस्ट डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ जो है वो अदालत में मौजूद थी, और अदालत में जब वो आई तो वो जो है डायरेक्टली उनकी मुलाकात जो है वो ज़हीर से हुई, और वो ज़हीर के साथ वहाँ मुलाकात में बैठी रही, बातचीत भी की। और बताने वाले ये बताते हैं कि ज़हीर से गुफ्तगू के दौरान उसने बाकायदा तौर पे ज़हीर को ये यकीन दहानी करवाई कि फ़िक्र ना करो, आज तुम्हारे हवाले से मैं इंसाफ़ लेकर जाऊँगी, और अगर इंसाफ़ ना हुआ तो मैं अपने हाथ की रग काट लूँगी। ये बाकायदा तौर पर लोगों ने सुना है और हमें बताया है। तो इसके बाद जो है उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं जो है काफ़ी आज तैयारी करके आई हूँ और तुम्हारे हक़ में ही ये मामला होगा। उसके बाद उसने GM फ़ारूकी साहब से भी, जो वकील हैं ज़हीर के, उससे भी गुफ्तगू की और काफ़ी देर वहाँ पर मौजूद रही GM फ़ारूकी के साथ। और जो है उसके बाद उसके बाद जनाब जज साहब आए, और जज साहब जब आए तो उनको देखकर ये लोग खामोश हो गए। अदालती कार्रवाई शुरू हुई, और उसके बाद अजीब व गरीब हरकत जो है वो शुरू कर दी। डॉक्टर जो फ़ातिमा रियाज़ थी, फ़ातिमा रियाज़ जो साइकोट्रिस्ट हैं, उनकी कहा यह जा रहा है कि शायद अपनी भी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, जिसके हवाले से आगे चल के आपको बताता हूँ। उन्होंने जी डॉक्टर साहब से पूछा, जज साहब ने, कि जी क्या बना रिपोर्ट का। तो इसके ऊपर जो डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ हैं उन्होंने कहा कि जी शैला रज़ा साहिबा जो हैं उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं, और उसके अलावा मुझे इस मामले में फ़ेवर देने की जो है धमकियां दी जा रही हैं वालिदैन को। तो जज साहब ने कहा कि रिपोर्ट आपने कोई लिखी है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने रिपोर्ट लिखी है, लेकिन ये रिपोर्ट मैं दूंगी आपके अपने हाथ में। तो जज साहब ने कहा जी मेरे स्टाफ को, क्योंकि आगे रीडर्स बैठे होते हैं, आप अगर कोर्ट कभी गए तो जज साहब ने कहा जी इनको देंगे। उसने कहा नहीं, मैं खुद आपको अपने हाथ से दूंगी, यानी फ़िज़िकली आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और मैं दूंगी। इसी दौरान जो है जो फ़ातिमा रियाज़ है वो बाकायदा रास्ता ढूंढने लग गई जज साहब की तरफ जाने का, जिस पर जो है रोका गया उन्हें कि नहीं आप मत जाएं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और ये जो है जज साहब हैं, तो आप यहीं पे रुकें और इसी तरह दे दें। लेकिन वो बहरहाल बाज ना आई, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर पुलिस जो है वो बुला ली गई कोर्ट के अंदर, और पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस के रोकने के बाद जी डॉक्टर साहिबा ने जो है बिल आखिर वो रिपोर्ट जो है वो जज साहब को दी, और जज साहब ने वो रिपोर्ट ले ली। अच्छा,
और डॉक्टर साहब ने जो है, जज साहब ने जो है वो दूसरी डॉक्टर यानी डॉक्टर उज़मा जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे पूछा कि जी आपका क्या मामला है, आपकी रिपोर्ट के हवाले से क्या है। तो उन्होंने बताया कि जी मैंने कुछ 6 के तकरीब जो है विज़िट्स किए हैं और मैंने वालदैन से भी मुलाकातें की हैं और मैंने वालदैन से जो मग़विया ज़ाहरा है उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसके स्कूल के बारे में और सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनके हवाले से पूछा है। और मेरी मुलाकात जो है वो हुई है माँ बाप से, लेकिन मेरी रिपोर्ट जो है वो अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि माहिर नफ्सियात जो है, जो चाइल्ड का माहिर नफ्सियात होता है, जो बच्चों का मतलब जवनाइल का जो होता है साइकोट्रिस्ट, उसको भी शामिल किया जाए। और उसके बाद जो है जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी जिब्रान नासिर साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि ये जो डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ हैं इनका मामला ठीक नहीं है, इनका रवैया ठीक नहीं है और ये जो है अजीब व गरीब हरकत करती हैं। हरकत क्या करती हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैसेजेस किए वालदैन को, जिब्रान नासिर को, रात को कॉल्स की, बहुत कुछ किया, वो पूरी एक डिटेल है वो आपके सामने रखूँगा। तो उसके बाद जो है फिर एक बार फिर जो है फ़ातिमा रियाज़ जो है उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने FCPS किया हुआ है। हालाँकि कहा यह जा रहा है कि इन डॉक्टर साहबा का टोटल एक्सपीरियंस अभी पिछले साल ही इन्होंने जो है वो मुकम्मल की है अपनी तालीम और पिछले साल 1 साल ही हुआ इनको। बहरहाल उसने कहा कि जी मैंने FCPS वगैरह किया हुआ है, ये किया हुआ है, बहुत कुछ जो है वहाँ पे फिर एक बार शोर शराबा हुआ। उसके बाद जी जज साहब ने इस दौरान पुलिस वालों को कहा कि बीबी को चुप करवाएं और बीबी को एक बार फिर चुप करवाया गया। अच्छा, उसके बाद जो है हैरान कुन तौर पर ज़ाहिर है ये सारा मामला हुआ तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी देखें डॉक्टर साहिबा की जो सूरत हाल है, जो डॉक्टर साहिबा का रवैया है, जो डॉक्टर साहिबा की जो अपनी हालत है ज़हनी, इसको देखते हुए जो है हमने इनके ऊपर जो है ये हमें इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इन डॉक्टर साहिबा को निकाल के बाकायदा एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और जो है वो मेडिकल बोर्ड दोबारा से बच्ची के जो मुआयना है और चीज़ें करे और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट दे। जिब्रान नासिर साहब ने यह भी बताया कि जी इसने मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वालदैन को मुझे मैसेजेस किए हैं। इस हवाले से हमने एक लेटर जो है वो बाकायदा तौर पर लिख दिया है। अजीब व गरीब मैसेज किया और मैसेज बड़े हैरान कुन है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं, वो मैसेज मैं आपको बाकायदा तौर पे सुनाऊंगा कि क्या कुछ लिखा इसने। तो उसने लिखा कि जी जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी इस हवाले से हमने एक बाकायदा तौर पे लेटर जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को लिख दिया है। ये बाकायदा जज साहब को जिब्रान नासिर साहब ने बताया और उसके बाद जो है हमें ये भी इल्म है, जिब्रान नासिर ने बताया कि जी इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे महकमाना कार्रवाई इस सिलसिले में शुरू हो चुकी है। हमने लेटर लिखा और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस दौरान डॉक्टर साहब फिर एक बार बोले, उन्होंने कहा नहीं जी ये झूठ बोल रहे हैं। मामला ये है कि जो है इन्होंने मुझे जो है वो ब्राइब करने की कोशिश की है, रिश्वत देने की कोशिश की है। इन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए हैं जब मैं इनके घर गई थी और एक सूट भी दिया है। अब वो सूट भी साथ ले आई थी। वो सूट जो है डॉक्टर के सामने उन्होंने रखा और हैरान कुन तौर पर वो सील्ड था, लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो ये बताते हैं कि जब कोई पार्सल होता है, जब कोई चीज़ होती है, ज़ाहिर बात है वो किसी चीज़ में रैप हुई होती है। जो उसका रैपर था वो फूड पांडा का था। तो फूड पांडा से जो है वो ले आई, कहा कि जी इन्होंने मुझे ब्राइब करने की कोशिश की है, 5,000 रुपये दिए हैं। और मेहदी काज़मी साहब से ने बाकायदा तौर पे इसका इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, अगर ये सारा मामला है तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाए और कि इसमें क्या हकीकत है। साथ ये भी कहा कि इन्होंने जो मैसेजेस किए हैं उनके हवाले से बाकायदा उनका जायज़ा भी लिया जाए और उन्हें भी देखा जाए कि वो मैसेजेस किस नौइयत के और क्यों किए गए थे। जिब्रान नासिर ने बाकायदा बताया कि जी हमें इत्तला है कि इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और जो है उसके बाद ज़ाहिर बात है जी GM फ़ारूकी साहब ने अपने दलाइल में दोबारा एक बार फिर कहा कि जी जज साहब की सवाबदीद नहीं है और जो है वो सुन भी नहीं सकते। जो इलियास मेमन साहब थे उनकी सवाबदीद नहीं थी, उन्होंने MLO का ऑर्डर किया था। बहरहाल इसके बाद ये भी तासुर है कि कहीं जज साहब ने जो है ये भी कहा कि जी जो रेप वाला मामला है जिब्रान नासिर साहब आप उसे छोड़ दें और फ़िलहाल जो मेडिकल बोर्ड वाला मामला है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं और एक बार फिर जो है मेडिकल बोर्ड बना के बच्ची की जो साइकोलॉजिकल और एनालिसिस है वो दोबारा करवा लेते हैं। बहरहाल इसके बाद जी जज साहब ने फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला महफूज करने के बाद जो है उन्होंने कहा आज ही सुनाऊँगा। वो फ़ैसला आज सुना दिया गया है और उस फ़ैसले के हवाले से बाकायदा मैं पूरा एक फ़ैसला पढ़ के आपको सुनाऊँगा। उसमें बाकायदा तौर पर ये जो डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ थे उनको स्पोर्ट
से फारिग कर दिया गया और डॉक्टर उज़्मा के साथ एक और साइकाट्रिस्ट जो है वो शामिल किया जाएगा, जो कि ट्रायल कोर्ट में 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और ये तकरीबन जो है 15 जो ट्रायल कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। और ख़ातून डॉक्टर ने जो है जो इस फैसले में लिखा गया है कि धमकियों का और गिफ्ट के मामले का कहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर जो है इस मामले को देखें और रिपोर्ट जो है वो उसको बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है, जो इस फातिमा रियाज़ की रिपोर्ट थी वो। और उसके अलावा हुकूमत जो है वो उन्होंने कहा कि जो शिकायत हैं डॉक्टर की और वालिदैन की उसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि केस के मेरिट्स के ऊपर जो है वो असर ना डाले। नया बोर्ड जो है वो जो मुझे डेट नज़र आई है फैसले मेरे ख्याल से 12 नवंबर है, 12 नवंबर को अपनी दोबारा रिपोर्ट पेश करेगा। और ये सारा मामला आज हैरान कुन पे अदालत में हुआ। अगली वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह लगा दूंगा, उसमें बाकायदा तौर पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मैसेजेस जो है वो डॉक्टर साहिबा ने किए थे और क्या कुछ कहा था और क्या हैरान कुन बातें की थी, जिससे ये वाज़े हो गया कि डॉक्टर साहिबा जो साइकाट्रिस्ट हैं, जो लोगों की ज़हनी उसका असेस करती हैं, उनकी अपनी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्हें बोर्ड से फारिग कर दिया गया, एक नया बोर्ड बनेगा और सारे मामला अभी ऐसे चलेंगे। ये हैरान कुन वाक़यात थे जो आज अदालत की समाअत के दौरान हुए। बाकी जो मामला थे इंशाल्लाह अगली 1 या 2 वीडियोज़ में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब तक के लिए इतने ही, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।